तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। हमारे पोल्ट्री मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक पोल्ट्री फार्म पे आए हैं दोस्तों, और इस पोल्ट्री फार्म में आज हमारे राजेश जी से मुलाकात हुई। और राजेश जी ने हमारे एक ऐसी बातों को बताया है जैसा कि हमारे बहुत सारे किसान साथी नहीं जानते हैं। और इन्होंने बताया है कि बैरसन क्यों आ जाता है। तो राजेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पोल्ट्री मोटिवेशन में। और राजेश भाई, आपको हर बैच में जो बैरसन वाली दिक्कतें हैं ये बार बार आ जाती हैं, और आप इस चीज़ों को समझ नहीं पाते होंगे। और आप इसमें जो बैरसन को है इसको खत्म करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आप काफ़ी प्रकार के मेडिसिन का भी यूज करते हैं। और मेडिसिन का जब यूज करते हैं तो क्या उससे कुछ बेनिफिट मिलता है आपको? जी ज्यादा नहीं, बस बहुत, तो मतलब 10% उसका काम आपको मिलता है। काफी बार तो काम भी नहीं करता है। तो मेडिसिन दोस्तों, बहुत सारे किसान साथी जैसे कि हमारे राजेश भाई ने ऐसी गलतियां की कि ये उन जो छोटी छोटी चीजें हैं अपने जो पोल्ट्री फार्म में इनको व्यवस्थित रखना है, उन चीजों को ना समझते हुए और ये काफी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो आज दोस्तों हम इन्हीं चीज़ों से संबंधित आज बात करने वाले हैं, आप सबको इस विषय में बताने वाले हैं कि हमें अपने पोल्ट्री फार्म में जो बैरसन आता है, हर पोल्ट्री फार्मों में बैरसन आता है। बैरसन एक बहुत बड़ा लॉस का कारण रहता है। हमारे बहुत किसान साथी जो पेमेंट आना चाहिए उनके मेहनत के मुकाबले जो उनका रिजल्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, क्योंकि जो मुर्गियां होती हैं बैरसन के अधीन, हमारी मुर्गियां जो होती हैं छोटी बड़ी हो जाती हैं। और जिससे क्या होती है, जो मुर्गियां होती हैं वो हल्की रहती हैं, और जो मुर्गे होते हैं भारी वजन में रहते हैं। क्या होता है, जब वो कांटे पर जाता है जो वजन हमको चाहिए तो वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो छोटी मुर्गियां होती हैं उनका वजन वेट बहुत कम रहता है, और उसकी वजह से उसमें वजन हमारा वेट अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है। इन सब चीज़ों के हमारे बहुत सारे किसान साथी, लगभग 90% किसान साथी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पोल्ट्री फार्म में हर बैच में जो वजन हमको मिलना चाहिए वजन क्यों कम मिलता है। मेहनत तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसा कि साथियों देख रहे हैं इस पोल्ट्री फार्म में राजेश भाई ने हमारे जो बर्तन लगाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं। और इन्होंने जो मानक होता है 3%, 2.5% जो छोटा बर्तन का होता है दोस्तों, ये 2.5% होना चाहिए 1000 बच्चे के हिसाब से। और जो बड़ा बर्तन होना चाहिए वो 30% होना चाहिए दोस्तों, जो कि इन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म में उन सभी व्यवस्थाओं को क्रिएट किया है। उन सभी व्यवस्थाओं को, जो बर्तन लगाने का तरीका है, उन बर्तन लगाने को भी तरीके को बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। जो समय अधीन दोस्तों, इन्होंने जो अपने बर्तनों को साफ सफाई होता है इसको 2 बार अपने समय अनुसार करते रहते हैं। जब भी कोई बर्तन हमारा गंदा हो जाता है उसको साफ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी इनके पोल्ट्री फार्म में बैरसन आ जाता है। तो राजेश भाई, अभी तो जैसे कि हमने आपके पोल्ट्री फार्म में अभी जो हमने वेट किया है वो वेट अभी स्टैंडर्ड मिला है। क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा वेट अभी स्टैंडर्ड क्यों है? जी वही छोटे बर्तन जब छोटे बर्तन, आपने इसमें बर्तन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया हुआ है। और जो बर्तन लगाने का तरीका है वो आपने कभी गेस किया है कि हमारा बर्तन ऐसा अगर शुरुआत तक रहे तो हमारा वजन ऐसे ही चलेगा? जी नहीं। जी नहीं, क्योंकि आपका जो 21 दिन के बाद जब आप ये बर्तन निकाल देते होंगे तो आपका जो बर्तन बचता है, कितना बचता है, ये ऑटोमेटिक ही बचता होगा ना जी। ऑटोमेटिक जब बचता होगा तो ये आपका जो ये 3 ही लाइन का बचता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस पोल्ट्री फार्म में एक लाइन ये हो गया, जो 21 दिन के बाद जब ये सब बर्तन निकालने के बाद, छोटा ड्रिंकर फीडर निकालने के बाद यही ड्रिंकर फीडर बचता है। और ये दूसरा दोस्तों ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। क्योंकि ये जब बीच का जब बर्तन निकल जाता है हमारा 21 दिन के बाद, तो यही 3 लाइन के बर्तन हमारे फार्म में बचते हैं। और लगभग हम 90% पोल्ट्री फार्मों में जब जाते हैं विजिट करने, तो लगभग सारे पोल्ट्री फार्मों में ऐसे ही प्रकार के बर्तने लगे रहते हैं। तो वो हमारे किसान साथी मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत जी जान लगा के मेहनत करते हैं कि हमारा सर पेमेंट हमको अगले टाइम पर हमें पेमेंट की बहुत आवश्यकता है, और हमें इतना अच्छा मेहनत करना है कि अपनी बैच में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। तो साथियों, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि हमने कमियां कहाँ की है। जो मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत कैसे करना चाहिए, किसके मैनेजमेंट अपने पोल्ट्री फार्म में रखना है जिससे हमारा मेहनत सफल रहे। दोस्तों, ये जो निकल जाता है हमारा 21 दिन के बाद जो ये छोटा ड्रिंकर फीडर है, तो क्या होता है साथियों कि जैसे कि हमारा साइड का जो इतना स्पेस बचता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इस खंबे की दूरी है, एक दूसरे खंबे की दूरी जो है दोस्तों, ये 6 फीट की दूरी है। और जो इस खंबे की दूरी है 6.5 फीट की दूरी है।
दूसरे की भी 6.5 फीट की, और जो साइड का भी है वो 6 फीट की दूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब शुरुआती तौर पे रहते हैं तो हमारे किसान साथी सोचते हैं कि हमारा जो बर्ड है, जो जितना ज़्यादा बर्तन लगाएंगे, पानी के बर्तन लगाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पास में उनके बर्तन में मुहैया रहेंगी, तो उन लोगों को फीड इंटेक करने में, वाटर इंटेक करने में किसी प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां नहीं होंगी, और हमारा बर्ड अच्छा से फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक अच्छा से वेट अच्छा करेगा। और उसके बाद जब निकाल देते हैं, जब हमारा बर्ड 1 किलो प्लस 1200-1300 ग्राम का हो जाता है, तो क्या होता है, जो टर्बो फीडर होता है इसमें जब फीड कम हो जाता है, तो क्या होता है, जब हमारा बर्ड इसमें दौड़ता है, तो उस जब दौड़ने के कारण जो बर्तन होता है हमारा गिर जाता है, जिसमें जो फीड होता है हमारे भूसे में मिल जाता है, वेस्टेज हो जाता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे किसान साथी इस बर्तनों को बाहर निकाल के रख देते हैं, जिससे इसमें बचता है 3 लाइन। जब 3 लाइन बचता है साथियों, तो क्या होता है, हमारे बच्चे की जो दूरी हो जाती है वो काफ़ी लंबाई पड़ जाता है, उनको काफ़ी दूर से चलकर आना पड़ता है, उनको अपने फीडर डिंकर के पास, और वो वहीं पे फीड इंटेक करते हैं, वाटर इंटेक करते हैं, जिससे उनको तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जो बॉयलर बर्ड होते हैं दोस्तों, ये जब छोटे बच्चे रहते हैं तो दौड़ने में इनको आसानी होती है, ये दौड़ के फीड इंटेक, वाटर इंटेक अच्छे से कर लेते हैं, जिसका बॉडी वेट अच्छा रहता है फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट तक। लेकिन जब ये बड़े बर्ड हो जाते हैं, 1 किलो प्लस हो जाते हैं, तो क्या होता है, इनमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं। जैसा कि हमारे राजेश भाई ने जो 3 लाइन लगाया है, इस 3 लाइन को हमारे बहुत किसान साथी लगाए हुए हैं, जिससे समझ नहीं पाते कि हमें अपने पोल्ट्री फार्म में कितना लाइन अपने बर्तन को लगाना है, जिससे हमारा वेट अच्छा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इन्होंने लगाया है 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इन्होंने 7 लाइन का व्यवस्था अच्छे से किया है, और ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमने इसको 7 लाइन अभी से शुरुआती से किया हुआ है, इसको हमें लास्ट तक ऐसी लाइन को बरकरार रखना है। ऐसी लाइन को बरकरार रखने के लिए दोस्तों हमें जो 3% हमारा छोटा बड़ा बर्तन होना चाहिए, वो हमें अपने फार्म में व्यवस्थित करना है। जो ये पाइप के माध्यम से इन्होंने जो एंगल के माध्यम से अपने बर्तन को टांगा है, इसमें क्या है कि हमें ऐसे जैसे यहाँ पर टांगा है, ऐसे हमें इसके बीच में भी टांगना है, और उसके बाद इसके बीच में भी हमें टांगना है, उसके बाद इसके बीच में, क्योंकि इसमें हमें 4 लाइन इसमें अभी बढ़ाना है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से दोस्तों, ये 4 लाइन लगा हुआ है, छोटा बर्तन 1 2 3 4, ये 4 लाइन हमारा और बेहतर हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा शुरुआती से जो लास्ट तक जो रहता है वेट, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। जो हमारा बॉडी वेट स्टैंडर्ड जो कंपनियां मांगती हैं, उससे हमारा प्लस स्टैंडर्ड उठेगा, और जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो बेहतर रिजल्ट आएगा दोस्तों। बहुत सारे किसान साथी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तमाम प्रकार के मेडिसिन को बार बार प्रयोग करते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं फर्जी तरीके से, जिससे उनको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, और समझ भी नहीं पाते हैं कि अपने पोल्ट्री फार्म में क्या व्यवस्था करना चाहिए। दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे पोल्ट्री फार्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। क्योंकि जब हमारा बर्ड दूर हो जाता है, जब बड़ा बर्ड होता है, तो उसका जो शरीर का जो बॉडी वेट होता है, उसके शरीर का पूरा भार उसके पैर पे आ जाता है, इससे वो कुछ दूर तक चलता है, उसके बाद फिर बैठ जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि 35-36 दिन का जब बर्ड हो जाता है, या 30 दिन की प्लस होकर बर्ड हो जाता है, तो आप जब उसको आप बढ़ाते हैं, जगह देते हैं, तो क्या होता है, बर्ड हमारा भागता नहीं है। तो जैसे चलता है थोड़ी दूर, उसके बाद बैठ जाता है, फिर दोबारा वो चलता नहीं है, उसके बाद वो वहीं पर उसी जगह स्थान से वो हिलता नहीं है। तो हम उसको कितना भी उठाते हैं दोस्तों, वो चलने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि हमारा बर्ड वो दूर तक नहीं जाकर, वो पास में ही दाने पानी को ढूंढता है, और उसको नहीं मिलता है तो क्या होता है, उस दाने पानी को धीरे धीरे कम भी खाना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे सूखने लगता है। बहुत सारे किसान साथियों को ये भी भ्रम रहता है कि हमारा बर्ड पानी नहीं कम पीता है, फीड कम खाने लगता है। लास्ट में शुरुआत में बहुत अच्छा फीड इंटेक करता है, लास्ट में सर हमारे पोल्ट्री फार्मों में फीड इंटेक कम कर रहा है, वाटर इंटेक कम कर रहा है। ये सब छोटी छोटी कारणों की वजह से हमारे किसान साथी वंचित रह जाते हैं, और उनको हर बैच में ऐसी प्रॉब्लमें झेलने को मिलती हैं, जिससे उनको तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, और रिजल्ट भी उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। जो उनका पेमेंट बनना चाहिए वो पेमेंट नहीं बन पाता है साथ में।
दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फार्मों में मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि हमें अपने बर्तन को किस प्रकार से लगाना है, कितने लाइन अपने बर्तन में, अपने पोल्ट्री फार्म में कितने बर्तनों का लाइन लगाना है, जिससे हमारे बर्ड को आसानी से फीड मुहैया हो जाए। दोस्तों इन्होंने जैसे हर पोल्ट्री फार्मों में 3 लाइन का लगाते हैं दोस्तों, तो आप लोग 3 लाइन ना लगाकर आप अपने पोल्ट्री फार्म में 7 लाइन का व्यवस्था कीजिए, जिससे आपको कभी भी वेरिएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कतें आपके पोल्ट्री फार्म में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी दोस्तों। बहुत सारे किसान साथी इस चीज़ को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, खैर जो हो गया। अब एक बार मैंने पोल्ट्री फार्म को अपने बनाया, उसके बाद अब इसमें जो व्यवस्था हमने कर दी है, इससे और अधिक व्यवस्था करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बैच में मेरा बहुत अच्छा पेमेंट नहीं बना था और मैं 2-3 शिफ्ट चलाऊंगा, उसके बाद अपने पोल्ट्री फार्मों को नहीं चलाऊंगा, दूसरा कोई व्यवसाय करूंगा। इन सब छोटी छोटी कारणों से लोग हमारे जो किसान साथी हैं वो पीछे हट जाते हैं और उनको लास्ट में अपने पोल्ट्री फार्मों से हाथ धोना पड़ता है, और वो क्या होता है कि अपने पोल्ट्री फार्मों को किसी सेलर के माध्यम से बेच देते हैं और अपना दूसरा व्यवसाय शुरू कर देते हैं। साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग हमारा एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें हम जितना अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उतना अच्छे से मुझे पैसा मिलेगा, उतना अच्छा, और जितना अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे उतना अच्छा मेरा पेमेंट बनेगा। किसी प्रकार की दिक्कतों, अगर ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें अगर हम प्रयोग किए रहेंगे तो क्या होगा, हमें तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम कितना भी अच्छा व्यवस्था किए हैं साथियों, हमारा अगर एक व्यवस्था अगर हमारा अच्छे तरीके से नहीं है, अगर हमारा दाना पानी का बर्तन लगाने का तरीका सही नहीं है, तो क्या होगा, हमें बहुत तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, इससे हम इसमें असफल हो जाएंगे और हमारे जो बर्ड है वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारा जो पैसा भी इसमें इन्वेस्ट रहता है वो भी नुकसान हो जाता है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे और जो किसान साथी हैं उन सब के पास ये वीडियो हमारा पहुंचे और वो इन सब वीडियो के माध्यम से अपने फार्मों में अपने जो दाने पानी का बर्तन का लगाने का तरीका है, वो अपने दाने पानी को बर्तन लगाने के तरीकों को वो चेंज करें और अपने पोल्ट्री फार्म में 3 लाइन ना लगाकर वो अपने पोल्ट्री फार्म में 0 से लेकर लिफ्टिंग तक वो 7 लाइन का व्यवस्था करें दोस्तों। धन्यवाद।